नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में विधानसभा चुनाव है और सरगर्मियां तेज है। ऐसे में मंथन टुडे की टीम जो है लगातार विधानसभा चुनाव को कवरेज कर रही है और ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं राकेश कुमार जी, जो लगातार विधानसभा चुनाव को कवरेज कर रहे हैं और लोगों की इस बार क्या मंशा है, क्या लोग चाह रहे हैं और किसकी सरकार बनेगी, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया है। उज़मा। सीधा हम सवाल कर लेते हैं कि जी। इस बार जो है विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है? देखिए, माहौल अभी क्लियर हम लोग नहीं कर सकते कि माहौल क्या है, लेकिन ग्राउंड पे उतरने के बाद लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात हुँ, कर रहे हैं, तो पता चलता है कि कहाँ हुँ, पे किसकी सरकार लोग चाह रहे हैं या फिर हुँ, किनको पसंद कर रहे हैं। हुँ, इस बार अपना विधायक किसे देखना चाहते हैं लोग। हुँ, हुँ, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ भी मेरा दौरा रहा है, हुँ, तो ये कह सकते हैं कि मिली-जुली सरकार का जो आंकड़ा है वो सामने आ रही है। पार्टिकुलर किसी एक पार्टी का भी निकल के हुँ। सामने नहीं आया है। आप किस-किस जगह पे आपने अभी तक कवरेज किया है? देखिए, जैसे अभी मेरा दौरा हुआ है विधानसभा चुनाव को लेके बिहार का हुँ, जो है गया, हुँ, औरंगाबाद, जहानाबाद, मनेर, बख्तियारपुर, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो हुँ, आसपास के पटना के आसपास के इलाके हैं, वहाँ भी हम हुँ, घूम हुँ, के हुँ, आए हैं और हुँ, वहाँ का जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कहीं पे हुँ, कि इस बार बदलाव होना चाहिए। तो कोई हुँ, कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है, नीतीश हुँ, कुमार जो हैं, हुँ, उनसे लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि शांतिपूर्वक जो व्यवस्था है वो बनी हुँ। हुई है अभी। अच्छा, नीतीश कुमार को लोग देखना चाह रहे हैं, क्या इस बार तेजस्वी यादव को नहीं देखना चाह रहे हैं? क्या इस बार महागठबंधन को नहीं देखना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि देखना नहीं चाह रहे हैं। हुँ, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ जैसे हम चले गए थे, मनेर हो गया, हुँ, बख्तियारपुर हो गया या हुँ, फिर फतुहा जैसे जगहों पे हम गए हैं, तो हुँ, वहाँ पे हुँ, लोग चाह रहे हैं कि इस बार हुँ, युवा चेहरा तेजस्वी यादव है। हुँ, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हुँ, नीतीश कुमार के बारे में भी लोग वहाँ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हुँ, कि नीतीश कुमार का अब ऐज हो चुका है, हुँ, तो उस हिसाब से उनका बदलाव अगर होता है, हुँ, तो हुँ। बिहार के लिए अच्छा रहेगा। तो आपको ये एक आंकड़ा समझ में आ गया होगा कि किसका दबदबा ऊँचा है, आरजेडी का, जेडीयू का या फिर कांग्रेस का, बीजेपी का, किसका दबदबा अभी जो बिहार में फिलहाल लग रहा है? देखिए, दबदबा अभी किसी का नहीं कह सकते हुँ, कि ज़्यादा है। कहीं पे हुँ, आपको जेडीयू का बढ़त दिख रही है, तो कहीं पे आरजेडी को लोग चाह रहे हैं। हुँ, हुँ, मिला-जुला के सरकार मतलब ये कह सकते हैं कि इस बार जो हुँ, लड़ाई है वो नेक टू नेक मतलब हुँ, कांटे की टक्कर होने हुँ, वाली है। हुँ, बढ़त की बात करें तो उसमें थोड़ा-सा ऊपर एनडीए की सरकार जो वो दिख रही है। एनडीए में अगर जेडीयू की बात करें या बीजेपी की? जेडीयू की बात कर रहे हैं, जेडीयू को जेडीयू से देखना चाह रहे हैं जी, लोग। नीतीश को एक बार फिर से मौका दे रहे हैं कि हाँ, लोग लोग बहुत सारे देखने को भी मिला था, लोगों का ही बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार अब बुढ़ा गए हैं, उनके अब जो है वो उनका एज नहीं रहा, उनके जी, पास स्वास्थ्य नहीं रहा कि वो अब बिहार को लेकर के चल सके। तो ऐसे में खुल करके बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव आना चाहिए, युवा नेता आना चाहिए। जी। जहाँ तक आप बात की कि नीतीश कुमार को लोग बूढ़े कह रहे हैं, इस हुँ, बात पे मेरी भी बात हुई है लोगों से, तो लोगों हुँ, का साफ कहना है कि नीतीश कुमार बूढ़े हुए हैं, हुँ, उनका सोच बूढ़ा नहीं हुआ है। हुँ, उनका सोच आज भी जवान है और 2000 जब वो शुरुआत में आए थे, 5 साल जो उन्होंने काम किया था, हुँ, उसकी तारीफ लोग आज भी कर रहे हैं कि आए हैं जब से बिहार को हुँ। बदल के रख दिया और काफ़ी विकास बिहार में देखने को मिल रहा है आज। हाँ, 20 साल से नीतीश कुमार कुर्सी कुर्सी पे विराजमान हैं। जी। ऐसे में बदलना चाहिए हुँ। लोगों की सोच, मतलब कि नेता नया आना चाहिए। नहीं देखिए, कहीं पे लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है सरकार हुँ, अगर बदलता है, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बदलता है, हुँ, तो वो बदले, लेकिन सरकार एनडीए की होना चाहिए बिहार हुँ, में। काहे हुँ, कि एनडीए की सरकार काम कर रही है, विकास हुँ, कर रही है। हुँ। इस तरह का बात जो है सामने आ रही है। मतलब पहले को जंगल राज के मुकाबले जो है लोग अब नीतीश कुमार के राज को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले क्या जी, क्राइम रेट को लेके या बेरोज़गारी को लेके अभी भी यही लग रहा है कि हाँ, नीतीश कुमार ही सही हैं। नीतीश कुमार सही है और लोग और चाह 5 रहे हैं साल और मौका देना 5 चाहिए। साल चाह रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार को ही मौका मिले, उसके हुँ। बाद देखा जाएगा कौन आते हैं फिर। राकेश जी, आपने ये भी बात की थी कि आप इतने सारे जगह पे जाकर विधानसभा चुनाव को कवरेज कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि लोग क्या सोच है, किसको वोट देंगे। हुँ, हुँ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो राघोपुर है, जो जी, तेजस्वी यादव का जी। क्षेत्र माना है, हुँ। तो उसमें क्या है? क्या इस बार तेजस्वी यादव को लोग देखना चाह रहे हैं कि या इस बार अपने विधायक को वो बदलना चाह रहे हैं? देखिए, राघोपुर विधानसभा मेरा दौरा था और हम वहाँ हुँ, जाके पब्लिक से बात किए, जनता हुँ, से मिले। जनता हुँ, वहाँ पे साफ कह रही है कि इस बार लोग वहाँ चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को ही मौका मिले, लेकिन हुँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तेजस्वी यादव से नाखुश हैं। हुँ, वो चाह रहे हैं कि अभी जो बाढ़ आया था उसमें हुँ, तेजस्वी यादव ना जाके उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव गए थे वहाँ पे और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने जिस तरह से बात की थी, लोगों से पूछा था कि हुँ, आपके विधायक कहाँ हैं? हुँ। तो इन सब चीज़ों को लेके कहीं न कहीं लोगों के मन में थोड़ा-सा दुविधा खटास बना आ हुआ गया है। है। हाँ। अच्छा, उनके भाई की अगर हम बात करें तो वो भी महुआ से चुनाव लड़ने का हुँ, ऐलान कर चुके हैं। जी। क्या लगता है कि वहाँ पे कैसा माहौल है? महुआ का आपने कवरेज जी, किया जी। है। देखिए, महुआ में जो अभी माहौल है, जो हुँ, बना हुआ है, वो थोड़ा-सा तेज प्रताप यादव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि हुँ, जनता चाह रही है कि यहाँ पे इस बार तेज प्रताप यादव को मौका दिया जाए और हुँ, उनको अपना विधायक चुने हुँ, और उनको लग रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव यहाँ से विधायक होंगे, तो हुँ, आगे जो काम है, वो हुँ। आगे बढ़ेगा।
तो एक तरफ तेज प्रताप जो है वो महुआ जाकर के अनाउंस करते हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ अपने जो भाई है उसके क्षेत्र में पहुंच जाते जी। हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है कि वो अपने भाई का भी सीट को छीनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ खटास जो है, जो हुँ। अभी लोगों के समझ में ही नहीं आ रहे हैं हुँ। कि आखिर आगे चल के क्या होने वाला है। हुँ। तो ये देखना रहे दिलचस्प हो जाएगा। दिलचस्प होगा आगे क्या होता है। आगे क्या होता है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में हम एक और मुद्दे को यहाँ पे आपसे एक सवाल करना जी। चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपको ये बात पता होगा कि एक और नई पार्टी भी अब शामिल हो गई है, जी, जन सुराज। जनसुराज। तो हम इन सब में ये इंक्लूड करना चाहेंगे राकेश जी कि जो जिस समीकरण पे चल रही है राजद चलती है, जैसे हुँ। हम वाइस समीकरण जी। पे चलती है राजद, तो मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है? आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जी। तो आपको ये अंदाजा होगा कि मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है? देखिए, ये तो साफ है कि इस बार मुस्लिम का जो वोट है, हुँ। वो प्रशांत किशोर की तरफ कट के आ रहा है। हुँ। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से अभी कैंपेन पे लगे हुए हैं, हुँ, ग्राउंड पे लगे हुँ। हुए हैं, तो हमको लगता है कि इस बार एमओआई समीकरण जो है, हुँ। वो थोड़ा बँटने वाला है। हुँ। प्रशांत किशोर की तरफ भी मुसलमानों का जो वोट है, वो हाँ, कहीं न मंथन कहीं टुडे भी लगातार जो है वो इस कवरेज कर रही है विधानसभा चुनाव का। अगर हम सीमांचल की भी बात करें तो वहाँ पे एआईएमआईएम का दबदबा है, और जी। वहीं पे मुस्लिम का जो वोट सबसे ज़्यादा होता है। हुँ, हुँ। तो मुस्लिम तो एक तरफ से एआईएमआईएम की तरफ से मुस्लिम का वोट जा रहा है। एकदम। वो तो साफ तौर पे दिख रहा है कि मुस्लिम जो एमओआई हुँ। समीकरण का जो वोट है, वो जा रहा है उधर। तो अब राजद में ऐसा कुछ देखने को अब मिलेगा नहीं कि पहले हमारी के तरफ। जी, पहले की तरह इस बार नहीं लगता कि हमको कुछ देखने को मिलेगा, हुँ। क्योंकि लोग इस बार अपना नज़रिया, अपना सोच जो है, हुँ। कुछ हद तक बदल लिए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश, इन जी। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कि विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में जो है सारी पार्टी इसमें लगी हुई है कि किस तरह से जनता का जो वोट है वो अपनी तरफ किया जाए, और लगातार जो मंथन टुडे की टीम है वो लगातार बिहार का भ्रमण कर रही है, लगातार विधानसभा चुनाव को कवरेज कर रही है, लोगों से जुड़ रही है, लोगों की प्रतिक्रिया ले रही है, लोगों की जो सोच है वो आप तक पहुँचा रही है कि क्या इस बार किसको देखने को मिलेगा फिर से एक बार सीएम के रूप में। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।